तो थॉर लव एंड थंडर और MCU फेज 4 में बहुत सारे नए गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से आई थिंक ये वीडियो तो बनना ही था, जहां हम MCU में दिखाए गए मोस्ट पावरफुल गॉड्स को रैंक करें उनके पावर लेवल्स के बेसिस पे और देखेंगे कौन सा गॉड सबसे पावरफुल MCU में। आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियंस कमेंट कर देना, देखते कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे। शुरू करते लिस्ट को नंबर 10 से। नंबर 10 पे है हमारे पास हम सबका फेवरेट ट्रिकस्टर गॉड लोकी। तो लोकी वन ऑफ द फैन फेवरेट MCU गॉड है, जिसके ट्रिक्स और इल्यूजन्स के आगे अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। लोकी ने एवेंजर्स को टक्कर दी है, थॉर को मल्टीपल टाइम्स हरा रखा है और अपने इल्यूजन से ओडिन तक को कैद किया था। बट डेस्टिनी ने लोकी के फ्यूचर में कुछ और ही लिखा था, जिसकी वजह से लोकी जो कि पहले एक विलन था, अब भी हीरो से कम नहीं। और लोकी सीरीज ने इस गॉड की पोस और कैरेक्टर को और नई ऊंचाइयों तक ले गया है, जहां हमें लोकी के डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिले, जिसमें मेरा फेवरेट तो ओल्ड लोकी था, जिसके इल्यूजन्स इतने दमदार है कि पूरा एस्गार्ड बना दिया था उसने। अब मैं लोकी के हर एक वर्जन की बात तो इस वीडियो में नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इन सारे वर्जन्स को एक ही पोजीशन पे रखा है। बढ़ते नेक्स्ट इन लाइन गॉड नंबर 9 पे। तो नंबर 9 पे है हमारे पास इजिप्शियन गॉड्स। खॉन्शू तो मून नाइट MCU की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, जिसमें हमें पहली बार इजिप्शियन गॉड्स देखने को मिले और इन इजिप्शियन गॉड्स में सबसे फेमस है खॉन्शू। इजिप्शियन गॉड्स डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली अर्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने अवतार्स के थ्रू, जहां खॉन्शू का अवतार है मून नाइट। खॉन्शू अपने अवतार को सुपरमैन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड तो देता ही है, साथ ही मून नाइट के पास खुद को हील करने की पॉवर्स है। खॉन्शू 450 मीटर बड़ा भी बन सकता था जब वो एमिट से फाइट कर रहा था, यहाँ तक कि इजिप्ट के फेमस पिरामिड्स भी उनके सामने छोटे लग रहे थे। वैसे हमने अपनी टॉप 10 टॉलेस्ट कैरेक्टर्स इन MCU पे खॉन्शू के साइज को डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खॉन्शू के बगैर भी हमें एमिट और तवारीत जैसे इजिप्शियन गॉड्स देखने को मिले, बट जिनका रोल लिमिटेड था। मे बी मून नाइट सीजन 2 में हमें और भी इंडियन गॉड्स देखने को मिले, तब का तब देखते हैं। अभी के लिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गॉड की तरफ। तो नंबर 8 पे है हमारे पास ज़ूस। यस, MCU का ज़ूस हमें पहली बार थॉर लव एंड थंडर में देखने को मिला था, जिसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत लोगों को पसंद नहीं आई, जिनमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। बट यही बकवास रिप्रेजेंटेशन ज़ूस, जो कि इस लिस्ट के टॉप 5 में होना चाहिए था, नंबर 8 पे लाके रखती है। ज़ूस काउंसिल ऑफ द गॉड्स का हेड है और थॉर का चाइल्डहुड हीरो भी, जिसके पास उसका वेपन लाइटनिंग बोल्ट या थंडर बोल्ट है। इस वेपन से ज़ूस क्या क्या कर सकता है ये तो हमें नहीं दिखाया गया, बट डांस तो अच्छा कर लेता है, इतना तो हमें देखने को मिला। ज़ूस ओलंपियन गॉड्स का किंग है और ओमनीपोटेंसिटी का रूलर भी, जहां वो काउंसिल ऑफ द गॉड्स की मीटिंग करवाया करता। ज़ूस अपनी जवानी में एक वॉरियर और फाइटर, जहां वो अपनी पावर से काउंसिल ऑफ द गॉड्स का हेड भी बना और सारे गॉड्स और कॉस्मोस में उसके नाम का दबदबा था। बट वो बुढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से थॉर भी उस पे भारी पड़ा था, यहाँ तक कि थॉर ने ज़ूस की लाइटनिंग बोल्ट से ही उसका सीना चीर डाला। पर ज़ूस बीइंग ज़ूस इस अटैक तक को सर्वाइव कर लेता है। अब ज़ूस के बारे में तो हमें ज्यादा नहीं बताया गया, बट उसका वेपन थंडरबोल्ट बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था, जो कि स्टॉर्म ब्रेकर और इवन नेक्रो स्वॉर्ड तक को टक्कर दे रहा था। वैसे हमने नेक्रो स्वॉर्ड वर्सेस स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस थंडरबोल्ट पे एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गॉड की तरफ। तो नंबर 7 पे हमारे पास गॉड ऑफ थंडर थॉर। ऑब्वियसली इस लिस्ट का सबसे फेवरेट गॉड थॉर है। थॉर एस्गार्डियन गॉड ऑफ थंडर है, जिसके पास स्टीज और मून्स को लिफ्ट करने वाली सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ है, न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव करने वाली ड्यूरेबिलिटी है, म्योलनर से सुपर स्पीड से फ्लाई करने वाली एबिलिटी है, लेजर ब्लास्ट को डॉज करने वाली एजिलिटी है और मैड टाइटन थैनोस को अपने घुटनों पे लाने की फीट भी है। थॉर एक वॉरियर और स्किल्ड फाइटर है, जो कि 1500 साल बड़ा है और अपनी इस लंबी एज में उसने 3000 से भी ज्यादा विलन्स को हरा रखा है। थॉर से ज्यादा इंप्रेसिव अगर कोई चीज है वो है उसके वेपन्स, म्योलनर और स्टॉर्म ब्रेकर। लाइक लिटरली ये वेपन्स MCU के सबसे पावरफुल वेपन्स में गिने जाते हैं और इनकी लाइटनिंग मैनिपुलेशन पावर से थॉर लेवाइथियंस और चित्तौरी आर्मीज और स्पेसशिप्स को फ्राई कर चुका है। स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी तक को चीर पाया था। थॉर ने मून्स को डिस्ट्रॉय किया है थॉर लव एंड थंडर में और स्ट्रेंथ में बंदा हल्क को टक्कर दे चुका है, ज़ूस को हरा चुका है, फ्रॉजेंट्स, डार्क एल्व्स, मतलब लिस्ट कम पड़ जाएगी, इतने सारे विलन्स को थॉर हरा चुका है। बट स्टिल एक ऐसा विलन भी है जिसके सामने थॉर की भी नहीं चली और वही गॉड है हमारे इस लिस्ट के नंबर 6 पे, हेला द गॉडेस ऑफ डेथ। हेला ओडिन की पहली संतान है, जिसके साथ ओडिन ने पूरे 9 रेल्म्स को हराया था। पर हेला के एम्बिशंस को देख के ओडिन को लगा कि हेला की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जिसकी वजह से ओडिन ने उसे कैद कर लिया था। पर ओडिन की डेथ के बाद हेला वापस आती है और आते ही वो थॉर और लोकी दोनों को एक साथ हरा देती है, म्योलनिर को तोड़ डालती है और पूरे एस्गार्ड को अकेले हरा देती है। यस, हेला पूरे एस्गार्डियन आर्मी को अकेले हरा देती है, जैसा उसने
से पहले वॉल्क्रीज की आर्मी को हराया था। हेला एस्गार्ड पे रूल करना शुरू कर देती है और हेमडाल ये तक कहता है कि हेला के पास पूरे कॉस्मोस को रूल करने तक की पावर्स है। हेला के पास नाइट स्वॉर्ड्स प्रोड्यूस करने की पावर है जिससे वो अनलिमिटेड स्वॉर्ड्स प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि थॉर तक को हर्ट कर पाई थी। हेला ने थॉर को मल्टीपल टाइम्स हरा रखा है और इटर्नल फ्लेम से हेला अपनी एक नई अनडेड आर्मी को क्रिएट करती है जिसमें उसका पालतू वुल्फ फेनरिस भी था। थॉर को समझ आ गया कि वो हेला को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने सर्टर की मदद ली और सर्टर ने हेला के साथ साथ पूरे एस्गार्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब जैसे मैंने कहा कि ओडिन हेला को कैद कर पाया था, इसलिए इस लिस्ट के नंबर 5 पे है हमारे पास द ऑल फादर ओडिन। तो जो मैंने लास्ट 1 साल या 2 साल पहले टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड्स वाली वीडियो बनाई थी उसमें ओडिन शायद से नंबर 1 पे था, बट रिसेंटली एमसीयू में इतने सारे कैरेक्टर्स और गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ओडिन अब नंबर 5 पे आ गया है। ओडिन एस्गार्ड का किंग है और पूरे 9 रेल्म्स का प्रोटेक्टर भी। ओडिन सबसे पावरफुल एस्गार्डियन गॉड है जिसकी पावर्स की दाद तो ज़ूस भी देता है। ओडिन के पास ओडिन फोर्स की पावर है जिसे वो अपने वेपन गन्नीर से चैनल कर सकता है। ओडिन इजीली थॉर को डिपावर कर सकता है जैसा उसने किया भी थॉर को अनवर्दी बना के। ओडिन के स्पेल्स इतने पावरफुल है कि वो हेला जैसे बीइंग को कैद कर पाए थे और सिर्फ ओडिन के डेथ के बाद ही हेला अपने कैद से निकल पाई थी। म्योल्निर पे लगा एन्चेंटमेंट भी ओडिन की ही देन है और एस्गार्ड को पूरे 9 रेल्म्स में सबसे पावरफुल रेल्म बनाना भी ओडिन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ओडिन काउंसिल ऑफ गॉड्स का मेंबर भी रह चुका है और अपने प्राइम में ओडिन पूरे 9 रेल्म्स को कॉन्क्यूर कर पाया था और इटर्नल फ्लेम सर्टर को भी हरा चुका है। हाँ, वही सर्टर जो कि एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओडिन अपने प्राइम में इटर्नल सर्टर को हरा के उससे ही उसका पावर सोर्स भी छीन चुका है और इसके अलावा ओडिन ने सबसे पहले बाइफ्रॉस्ट को अपनी पावर से ही बनाया था। सो ओडिन चाहे एक बुरा बाफ हो बट पावर वाइज ये बंदा अच्छे अच्छों की वाट लगा सकता है। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है हमारे पास ईगो द लिविंग प्लैनेट। तो ईगो एक सेलेस्टियल था जो कि दिखने में बाकी सेलेस्टियल से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। ईगो अपने रियल फॉर्म के अराउंड एक पूरा प्लैनेट बना पाया था और अपनी मैटर मैनिपुलेशन पावर से वो अपने डिफरेंट वर्जन्स भी बनाया करता था जो कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके उसके सीड्स डाला करते और साथ ही मजे भी लिया करते। ईगो के पास लिटरली अनलिमिटेड मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर्स है जिससे ही वो ये सब कर पाया था। ईगो पूरी आर्मीज को अकेले हरा चुका है और साथ ही वो एक प्राइमोर्डियल बीइंग है जिसकी रियल एज के बारे में हमें नहीं बताया गया। अब मैंने ईगो को गॉड्स की लिस्ट में क्यों रखा है? पहला तो ईगो एक सेलेस्टियल है जो कि क्लोज टू व्हाट गॉड शुड बी इन एमसीयू के बराबर है और दूसरा ईगो खुद कहता है कि वो एक गॉड है बट विद अ स्मॉल जी। ईगो थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है जिसमें वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो गया था। बढ़ते हैं इस लिस्ट के टॉप 3 गॉड्स की तरफ। तो नंबर 3 पे है हमारे पास एक नई ओमनीपोटेंट रेस द वॉचर्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वाटू द वॉचर। तो वॉचर्स को तो हमने सबसे पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा था बट व्हाट इफ सीजन 1 में हमें वॉचर्स के बारे में बताया गया और ऐसे एक वॉचर था वाटू जो कि यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स में हो रहे इवेंट्स पे नजर रखा करता था पर कभी भी इंटरफियर नहीं किया करता क्योंकि वॉचर्स ने ये ओथ ली थी कि वो कभी भी इंटरफियर नहीं करेंगे। बट जब अल्ट्राविजन पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन गया था तो वाटू द वॉचर को अपनी एक सुपर हीरो टीम बनानी पड़ी जिसका नाम गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स रखा था। वॉचर इजीली यूनिवर्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, टाइम ट्रैवल कर सकता है और लिटरली इतना पावरफुल है कि अल्ट्राविजन विद 6 इंफिनिटी स्टोन्स तक को टक्कर दे रहा था। बट स्टिल वॉचर्स के बारे में हमें अभी ज्यादा नहीं बताया गया जिसकी वजह से वाटू द वॉचर अभी के लिए सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है एमसीयू का। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे है हमारे पास एरिशम और सेलेस्टियल्स। तो सेलेस्टियल्स वो रेस है जिसने यूनिवर्स को बनने के बाद ऑर्गेनाइज किया और एरिशम जो कि एमसीयू में अभी के लिए दिखाया जाने वाला सबसे पावरफुल सेलेस्टियल है ने अपने हाथों से यूनिवर्स को शेप किया है और सबसे पहले सन्स और स्टार्स को बनाया है। हाँ, सेलेस्टियल्स का भी अपना एक मोटिव है इसके पीछे जिसके लिए उन्होंने डिवेंट्स और इटर्नल्स को बनाया था। लिटरली ऐसे बीइंग्स जिन्हें अर्थ के लोग गॉड्स मानते थे एरिशम की सबसे वीकेस्ट इन्वेंशंस थी। इसी से आइडिया लगाओ कि ये बंदा कितना पावरफुल है और इसलिए अगर किसी बीइंग को हम अभी के लिए एमसीयू का गॉड मान सकते हैं तो वो है एरिशम द जज। ये बंदा अपने हाथों से सोलर सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लिटरली एरिशम अर्थ से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। एरिशम के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर्स है और यूनिवर्स में इजीली कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है बट स्टिल सेलेस्टियल्स के ऊपर भी एक ऐसा गॉड है जो कि पूरे यूनिवर्स की रिप्रेजेंटेशन है और वो है इटर्निटी। इटर्निटी टाइम से पहले एग्जिस्ट करती आ रही है और अभी की एमसीयू की सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है। मतलब जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो सब इटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए इटर्निटी के पास यूनिवर्सल लेवल पे रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर्स है और एमसीयू में भी हमें इटर्निटी को एज अ विश ग्रांटर की तरह दिखाया गया है क्योंकि उसके पास लिटरली कुछ भी करने की पावर्स है और लव का कैरेक्टर एमसीयू में किसी न किसी तरीके से इटर्निटी से ही जुड़ा हुआ है। अब
एमसीयू में अभी के लिए हमें इटर्निटी के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, बट इटर्निटी पे कोई भी फिजिकल लॉ अप्लाई नहीं होता है और ये लिटरली टाइम और स्पेस से भी ऊपर है। अब इटर्निटी को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लिटरली किसी को भी इरेज कर सकती है। सो अभी के लिए इटर्निटी एमसीयू में दिखाई गई सबसे पावरफुल गॉड है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप हमारे इस लिस्ट से एग्री करते हो या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक थॉर ने कैसे बियॉन्डर्स को हराया, तो ये वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर एविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर फेथ पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। टिल देन गुड बाय। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.